तो जो हम उनके प्रति सोचते हैं वो उनके पास तक पहुंचता रहता है, और उनके दिल से भी फिर वही बातें, उस टाइप के नेगेटिव विचार ही हमारे प्रति लौट कर आते हैं। तो इस तरह से हमारे रिश्तों में दूरियां बन जाती हैं, कड़वाहट बन जाती है, और घर का माहौल भी खराब हो जाता है। ओम शांति। हर मनुष्य अपने घर में खुशी का माहौल बनाए रखना चाहता है। अपने रिश्तों को सुधारना आज मनुष्य के अपने ही हाथ में है। आज हम देखते हैं कई लोगों के मन में मतभेद होने के कारण कलह कलेश का माहौल बन जाता है, और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन हो जाता है, जिससे घर में कलह कलेश का माहौल बनता है और आपसी स्नेह प्यार घटता जाता है और दूरियां बढ़ती जाती हैं। तो इन सभी बातों को हम कैसे दूर करें और कैसे आपस के संबंध संपर्क को स्नेह और प्यार से भरपूर रखें और अपने परिवार में सदा ही खुशहाली का माहौल बनाए रखें, तो उसके लिए हम आज आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताएंगे, जिससे आप अपने जीवन को खुशी और अपने रिश्तों को सुधारने में सक्सेस हो सकेंगे। तो देखिए, एक बार की हम आपको बात सुनाते हैं कि एक सास और एक बहू थी। तो अक्सर देखा जाता है कि छोटी मोटी घरों में सास बहू के मन के अंदर कोई ना कोई नोक झोंक होती ही रहती है। तो सास भी बहू को छोटी छोटी बातों में टोका टाकी करती थी, जो बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, और जो बहू थी उसको भी वो भी फिर सास के प्रति कहीं ना कहीं उसके मन में भी नेगेटिविटी आती जाती है, और वो भी उनका ध्यान नहीं रखती है। उसके मन में भी भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प आने लगते हैं, क्योंकि जब छोटी छोटी बातों में टोका टाकी होती है या रोक टोक करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हमें हर बात के अंदर टोका टाकी की जाए। तो जो बहू थी उसके मन के अंदर जब नेगेटिविटी आती है तो वो उनकी तरफ थोड़ा ध्यान देना कम कर देती है, जिससे दोनों के आपस के जो संबंध संपर्क थे वो दूर हो जाते हैं और आपसी स्नेह ख़त्म हो जाता है। एक दिन बहू सास से परेशान होकर के एक दिन एक वैद्य जी के पास जाती है, और जा कर के वैद्य जी से कहती है कि वैद्य जी, मेरी सास ने मुझे बहुत ही दुख दे रखा है और मेरा जीवन को बिल्कुल ही नर्क बना दिया है, और उसके साथ रहना मेरा दुश्वार हो गया है। मैं उससे अपना बिल्कुल ही पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। आप मुझे कोई ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे ये बुढ़िया मर जाए और मेरा पीछा छूट जाए। तो वैद्य जी क्या करते हैं, वैद्य जी समझदार होते हैं और बहू की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उनको दवाई की पुड़िया बना करके और दे देते हैं, और कहते हैं, देखो ये जो मैं दवाइयाँ दे रहा हूँ, इन दवाइयों को देते उस समय तुम्हें जो है थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसी दवाई दे दूँ कि एकदम तुम जाके दवाई दो और बुढ़िया मर गई, तो तुम्हें फिर घर से तुम्हारा पति निकाल भी सकता है। दूसरे लोगों को शक भी हो जाता है कि शायद इसने भोजन में कुछ खिला दिया है। तो इसलिए मैं ऐसी दवाई दे रहा हूँ कि जिससे वो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके 1 महीने के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे जो वैद्य जी थे 30 दिन की 90 पुड़िया बना के देते हैं। कहते हैं कि ये दवाई आपको दिन में 3 बार देनी है, लेकिन इस दवाई का एक परहेज है कि आपके मन में अपनी सास के प्रति कोई भी ऐसा विचार, नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए कि इसने मुझे दुख दिया है, ये मुझे बहुत परेशान करती है। इसके बदले आपको मन में सदा यही विचार चलना चाहिए कि ये मेरी माँ समान है और मेरे को इनकी सेवा करनी है, और अभी तो थोड़े ही दिनों की बात है, जल्दी जल्दी मैं इनकी अच्छे से सेवा कर लूँ, और उस दवाई को आप देते रहना। तो ऐसे ऐसे आप जब उनको दवाई देंगी तो धीरे धीरे उनके अंदर कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी, और एक दिन जब 30 दिन के अंदर वो अपना शरीर त्याग देंगी। तो ऐसे वो जो बहू थी वो दवाई को लेकर के घर चली जाती है और बहुत ही खुश होती है कि अब तो मेरा बहुत जल्दी से पीछा छूट जाएगा, और अपने मन के विचारों को बहुत ही शुद्ध रखती है, बहुत ही पवित्र बना के रखती है। सोचती है, जैसा वैद्य जी ने कहा था कि अगर तुमने ऐसे विचार नहीं रखे तो ये दवाई इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो ऐसे वो दवाई देना शुरू कर देती है,
और साथ में अच्छे विचार भी रखती है। और जो उनकी बुजुर्ग माता थी, जो सास थी, तो उसकी सेवा भी करने लगती हैं। उनको सवेरे सवेरे खाने के लिए पूछती हैं और टाइम पर चाय पानी देना और दोपहर को गरम गरम रोटियां बना के खिलाती हैं और शाम को भी पूछती हैं। तो ऐसे करके जो भी घर में खाना बनाना होता है तो पूछती हैं, माँ जी आप ही बताइए आपको क्या पसंद है, मैं आपकी पसंद का ही बना देती हूँ। तो ऐसे जो सास थी उसको बड़ा ही आश्चर्य लगता है कि आजकल तो ये बड़े अच्छे मन से मेरे से बातें कर रही है। और सास जो है खुश हो जाती है उसकी इस चीज़ को देखकर कि इसका तो व्यवहार एकदम ही बदल गया है। तो ऐसे करके जब उनका व्यवहार वो बदलते हुए देखती हैं तो उनके मन से भी एक अच्छे स्नेह और प्यार की भावना निकलती है। वो भी उसको बहुत ज़्यादा दुआएं देने लगती हैं, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देने लगती हैं। और ऐसे करके दोनों का मन का जो मन मिटाव था, जो मतभेद था, वो धीरे धीरे कम होने लगता है और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घुल मिल जाती हैं। अभी 30 दिन हुए भी नहीं थे कि 15-20 दिन के अंदर ही जब बहू का व्यवहार सास के प्रति इतना अच्छा होता है तो सास का भी व्यवहार बहू के प्रति चेंज हो जाता है। वो भी उसको दिल से दुआएं देती है, क्योंकि बहू कभी उनके सिर में तेल लगाती है, कभी उनको खाने की पूछती हैं, कभी पैर दबाती हैं, तो खूब सेवा करती हैं, क्योंकि वो सोचती है कि अब तो मेरा पीछा इनसे छूट ही जाएगा। लेकिन ऐसे चलते चलते जब थोड़ा दिन बीत जाते हैं तो बहू को भी स्नेह और प्यार जब सास से मिलता है तो आपस में दोनों का स्नेह और प्यार हो जाता है, उनका मतभेद मन का ख़त्म हो जाता है। अभी बहू को तो पता था कि मैं तो ऐसी दवाई दे रही हूँ कि ये 30 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएंगी, तो तुरंत ही बहू फिर दौड़ी दौड़ी जाती है वैद्य जी के पास और वैद्य जी से कहती हैं कि वैद्य जी प्लीज़ मेरी से बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपसे ऐसी दवाई लेने के लिए आई। मेरी सास तो बहुत अच्छी है, वो तो मुझे बहुत प्यार करती हैं और मुझे बहुत सारी दुआएं देती हैं और मैं तो चाहती हूँ कि मेरी सास सदा ही मेरे साथ रहें, सदा ही उनकी दुआओं भरा हाथ, उनकी दुआएं सदा मुझे मिलती रहें, मेरा परिवार सदा ही खुशहाल रहे। तो अभी आप मेरी सास को बचा लीजिए, मेरे से जो भूल हुई है मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, आप मुझे कोई ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे कि वो ना मरें। तो देखो ऐसे बहू ने अपनी गलती को स्वीकार किया, अपनी भूल को स्वीकार किया। तो वैद्य जी हंसने लगे और वैद्य जी ने कहा कि बेटा मैंने तो तुम्हारे मन की दशा को देखकर ही परख लिया था कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो क्या होता है ना कि जब हम किसी के प्रति नेगेटिव सोचते हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, है ना, उनकी कमी कमजोरियां ही देखते रहते हैं या उनके प्रति नेगेटिव भाव ही चलाते रहते हैं, तो जो हम उनके प्रति सोचते हैं वो उनके पास तक पहुंचता रहता है और उनके दिल से भी फिर वही बातें, उस टाइप के नेगेटिव विचार ही हमारे प्रति लौट कर आते हैं। तो इस तरह से हमारे रिश्तों में दूरियां बन जाती हैं, कड़वाहट बन जाती है और घर का माहौल भी ख़राब हो जाता है। लेकिन जब बहू ने शुद्ध विचार देने शुरू किए तो उधर से सास के भी शुद्ध विचार निकले और आपस में स्नेह और प्यार का एक वायुमंडल घर का बन गया और घर खुशियों से भर गया। तो ऐसे ही अगर हम अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, तो थोड़ा सा ध्यान दें, अपने विचारों को थोड़ा सा शुद्ध करें, थोड़ी सी धैर्यता रखें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो ऐसे हम भी अपने परिवारों को संगठित रख सकते हैं, खुशहाल रख सकते हैं और अपने बड़ों की दुआएं हम सदा ही प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन बिल्कुल स्वर्ग जैसा खुशहाल बन जाता है। ओम शांति।